महाभारत युद्ध के 18 दिनों का वृत्तांत। दोस्तों, महाभारत युद्ध के 18 दिनों का वृत्तांत। महाभारत का युद्ध बहुत ही विनाशकारी युद्ध था। यह कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया था, जो 18 दिनों तक चला था। इन 18 दिनों में हर दिन कुछ ना कुछ विशेष घटित हुआ था। जानते हैं, महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म को लेकर लड़ा गया था। कौरव जो धर्म के साथ हैं, पांडव जो धर्म का पालन करते हुए अपने अधिकारियों के लिए कुरुक्षेत्र में लड़ रहे थे। महाभारत का युद्ध मार्गो शुक्ल 14 से प्रारंभ हुआ, जो लगातार 18 दिनों तक चलता था। 18 दिनों तक चलने वाला इस युद्ध में हर दिन कुछ न कुछ विशेष घटित हुआ, जो लोगों के लिए आज भी शिक्षा, संदेश और उद्देश्य की तरह है। पितामह भीष्म के सलाह पर दोनों दलों ने एकत्र होकर युद्ध के कुछ नियम बनाए। उनके बनाए हुए नियम निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रतिदिन सूर्य से लेकर सूर्यास्त तक ही रहेगा। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। नंबर 2, युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम का व्यवहार करेंगे। नंबर 3, रथी रथी से, हाथी वाला हाथी से, पैदल पैदल से ही युद्ध करेगा। नंबर 4, एक वीर के साथ एक ही वीर युद्ध करेगा। नंबर 5, भय से भागते हुए या शरण में आए हुए लोगों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाएगा। नंबर 6, और जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। नंबर 7, युद्ध में सेवक का काम करने वाले पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। जानते हैं, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में 18 दिनों में क्या क्या घटित हुआ। महाभारत का पहला दिन। महाभारत के प्रथम दिन पांडव और उनकी सेना को भारी हानि हुई थी। पहले दिन कौरवों ने पांडवों पर बढ़त बना ली, लेकिन बावजूद इसके विराट नरेश के पुत्र उत्तर और शेर को शल्य और भीष्म ने मार दिया। भीष्म पितामह ने पांडवों की कई सैनिकों की मृत्यु की नींद सुला दिया। पहले ही दिन की यदि तुलना की जाए तो कौरव के लिए यह दिन उत्साह भरा था, वही पांडवों के लिए निराशाजनक। पहला दिन पांडव पक्ष को नुकसान उठाना पड़ा और कौरव पक्ष मजबूत रहा। महाभारत का दूसरा दिन। महाभारत के दूसरे दिन पांडवों ने अपनी युद्ध रणनीति में बदलाव किए। दूसरे दिन द्रोणाचार्य को कई बार पराजित किया। इतना ही नहीं, भीष्म ने अर्जुन और श्री राम कृष्ण को भी कई बार चोट पहुंचाई। युद्ध के दूसरे दिन भीष्म ने हजारों कालिंग और निषाद राज को मार गिराया। दूसरे दिन कौरवों को नुकसान उठाना पड़ा और पांडव पक्ष मजबूत रहा। महाभारत का तीसरा दिन भयंकर रक्तपात हुआ। तीसरे दिन भीष्म ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना के पसीने छुड़ा दिए और रणभूमि से खदेड़ दिया। इसके बाद मोर्चा संभाला और भीषण संहार मचा दिया। तब श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म पितामह का वध करने के लिए कहते हैं, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं करते हैं। भीष्म को भारी पड़ता देख भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ जाता है। तब अर्जुन उन्हें शांत करते हैं और पुनः पूरे उत्साह से युद्ध लड़ने लगते हैं और कौरव की सैकड़ों सैनिकों को मौत की नींद सुला देते हैं। इन दोनों की पक्ष से डटकर मुकाबला किया। महाभारत का चौथा दिन। पांडवों की तरफ से अर्जुन कौरव पर कहर बनकर टूटते हैं। उधर भीम भी कौरव की सेना में भारी तबाही मचा देते हैं। इससे दुर्योधन परेशान हो जाता है और वह अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजता है, लेकिन घटोत्कच के साथ मिलकर भीम पूरी सेना का संहार कर देते हैं। दूसरे मोर्चे पर भीष्म का अर्जुन से भीषण युद्ध होता है। इस दिन पांडवों की सेना ने नाक में दम कर देते हैं। तब भीष्म को रोकने के लिए पांडवों की तरफ से अर्जुन और भीम को मोर्चा लेने के लिए उतारा जाता है। इन दिनों दोनों पक्ष ने मुकाबला किया। महाभारत का
छठे दिन कौरव और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध होता है। धरती दोनों ही सेना के सैनिकों से लाल होती है और समझते हैं और सातवें दिन की रणनीति बनाते हैं। महाभारत का सातवां दिन। सातवें दिन अर्जुन कौरवों की सेना की नींद उड़ा देते हैं। अर्जुन के तीरों की वर्षा के आगे कौरव की सेना में खलबली मच जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है कि भीष्म पांडवों की सेना पर हावी हो जाते हैं, लेकिन तब तक सूर्य अस्त हो जाता है और युद्ध थम जाता है। इस दिन दोनों ही पक्ष में डटकर मुकाबला किया। महाभारत का आठवां दिन। युद्ध के आठवें दिन की शुरुआत से ही भीष्म बढ़त बना लेते हैं। घटोत्कच दुर्योधन को अपनी माया से परेशान करता है, लेकिन तभी भीष्म की आज्ञा से भगदड़ घाट भीम युधिष्ठिर और पांडवों के सैनिकों को पीछे धकेल देता है। आठवां दिन कौरवों के लिए निराशाजनक और दुख भरा रहा। इस दिन दोनों ही पक्ष में डटकर किया मुकाबला और दोनों ही पक्ष को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि कौरवों को ज़्यादा क्षति नहीं पहुंची। महाभारत का 9वां दिन। दुर्योधन भीष्म से कर्ण को दुर्योधन में लाने की बात की कहता है। तब भीष्म कहते हैं, दुर्योधन परेशान ना हो, आज या तो श्री कृष्ण को युद्ध में अस्त्र उठाने के लिए विवश कर देंगे या किसी एक पांडव का वध कर देंगे। इससे युद्ध में भीष्म को रोकने के लिए श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है और वह शस्त्र उठा लेते हैं। इस दिन भीष्म पांडवों की सेना पर का बहुत नुकसान करते हैं। कौरव पक्ष मजबूत रहा। महाभारत का दूसरा दिन। 10वें दिन पांडव श्री कृष्ण के कहने पर भीम से उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। तब कृष्ण और शिखंडी का सहारा लेने के लिए कहते हैं। अर्जुन कृष्ण के बताए उपाय के अनुसार शिखंडी को आगे करके भीष्म पर तीरों की बारिश कर देते हैं और कुछ देर में लौट जाते हैं। यह दिन कौरवों के लिए अच्छा नहीं रहा। कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य सेनापति दुर्योधन और शकुनी से कहते हैं कि युधिष्ठिर को बंदी बना लें तो यह खत्म हो जाएगा। दुर्योधन की योजना अर्जुन पूरी नहीं होने देते, लेकिन कर्ण पांडवों की सेना को बहुत क्षति पहुंचाती है। महाभारत का 12वां दिन। 12वें दिन कौरवों की योजना को अर्जुन विफल कर देते हैं। युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए शकुनी और दुर्योधन रणनीति बनाते हैं, लेकिन अर्जुन समय पर पहुंचकर युधिष्ठिर को बंदी बनने से बचा लेते हैं। पांडव पक्ष की क्षति। द्रुपद कौरव पक्ष की क्षति। महाभारत का 13वां दिन। इस दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजता है। श्री कृष्ण भगदत्त के अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा कर लेते हैं। अर्जुन भगदत्त की आंखों की पट्टी तोड़ देते हैं, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है। तभी अर्जुन उसका वध कर देते हैं। इसी दिन द्रोण युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह की रचना करते हैं, जिसे केवल अभिमन्यु ही तोड़ना जानता था, लेकिन निकलना नहीं। युधिष्ठिर भीम आदि को अभिमन्यु के साथ भेजता है, लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ सभी को रोक देता है। केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाता है। वह अकेला ही सभी कौरवों से युद्ध करता है और मारा जाता है। पांडव पक्ष की क्षत। अभिमन्यु पांडव। महाभारत का 14वां दिन। अर्जुन पुत्र की मौत का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। कौरव साजिश रचते हैं और जयद्रथ को छुपा देते हैं। इस बीच अंधेरा छा जाता है। यह माया श्री कृष्ण की रची थी।
लेकिन अर्जुन निराश होकर समाधि लेने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी वक्त पर श्री कृष्ण द्वारा किए गए सूर्यास्त के कारण जयद्रथ बाहर आ जाता है। तभी श्री कृष्ण जयद्रथ का वध करने के लिए अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण था। सूर्य निकलते ही अर्जुन जयद्रथ का वध कर देते हैं। पांडव पक्ष की क्षति द्रुपद विराट, कौरव पक्ष की क्षति। महाभारत का 15वां दिन। इस दिन पांडव छल को से द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास दिला देते हैं, जिससे निराश हो द्रोण समाधि ले लेते हैं। इस दशा में धृतराष्ट्र काट वध कर देता है। कौरव पक्ष की क्षति द्रोण पांडव। महाभारत का 16वां दिन। इस दिन कर्ण पांडव सेना का भयंकर संहार करता है। कर्ण नकुल सहदेव को हरा देते हैं, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं है। भीम दुशासन का वध कर देते हैं और प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं। महाभारत का 17वां दिन। वे दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हरा देते हैं, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं। युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। तब कर्ण पहिया निकालने के लिए नीचे उतरता है और इस समय श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण का वध कर देता है। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। फिर शल्य प्रधान सेना नायक बनाए गए, परंतु उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत में मार देते हैं। दुर्योधन के 22 भाई मारे जाते हैं। पांडव महाभारत का 18वां दिन। इस दिन भीम दुर्योधन के शेष भाइयों को मार देते हैं। उधर सहदेव शकुनी को मौत के घाट उतार देते हैं। अपनी पराजय मानकर दुर्योधन एक तालाब में छिप जाता है, लेकिन पांडवों उसे ललकारते हैं और भीम से उसका गदा युद्ध होता है। भीम छल से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करते हैं, इससे दुर्योधन की मौत हो जाती है। दुर्योधन की मौत होते ही पांडव विजयी हो जाते हैं। अंत में युद्ध के बाद कुछ यादव युद्ध में और बाद में गांधारी के साथ चलते आपस में युद्ध में मारे गए। पांडव पक्ष के विराट और विराट के पुत्र उत्तर संग द्रौपदी के 5 पुत्र शिखंडी, कौरव पक्ष के कालिंग राज की ओर से धृतराष्ट्र के दुर्योधन सहित सभी पुत्र शासन युद्ध में मारे गए थे। महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन अपने भाइयों के साथ हिमालय चले गए और वहीं उनका देहांत हो गया। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।